हाय हेलो गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का जो टॉपिक है यहाँ पे लाए हैं खाद्य पदार्थों पर मानक प्रमाण पत्र। जैसे कुछ सिंबल हैं, कुछ लोगो हैं। इससे हम इस लोगों से पहचान कर सकते हैं कि ये जैसे कि हमारे खाने पीने वाली सामग्री का लोगो है कि क्या इसमें गुणवत्तापूर्ण है नहीं है, या जो चीज़ें या एफपीओ है तो किस प्रोडक्ट पर लगता है, ईगो मार्क किस प्रोडक्ट पर लगता है, या एग मार्क किस प्रोडक्ट पर लगता है। इन सभी के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। आगे पहले ये जो आपको दिख रहा होगा फिगर, ये ISI का मार्क दिख रहा है, इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट। इंडियन स्टैंडर्ड्स ऑफ इंस्टीट्यूट इसका फुल फॉर्म है। अब हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि यह किस पे लगता है। ये गुणवत्तापूर्ण ऐसे चीज़ों को देखा जाता है कि ये सही है कि नहीं, और इसका क्या कहते हैं, या गुण क्या कितने तक ये चल सकता है, या इसमें एथेंटिक पूरी शुद्धता है कि नहीं है। जैसे कि इसमें कुछ हम नाम लेंगे सामग्रियों का। इसमें हो गया जैसे कि फाउंडेशन पेन की स्याही हो गई, या बाल आहार हो गया, कुछ ऐसे हो गए, या सूती चादरें हो गई, या बिस्किट हो गया, डिटर्जेंट पाउडर हो गया, और ऐसे कुछ कॉफ़ी पाउडर हो गया। ये सभी कुछ ऐसे हैं। LPG हो गया, मतलब फिनाइल हो गया, फिनाइल की गोलियां हो गई, ऐसे कुछ हो गए। ये सब पे क्या लगता है, ISI का मार्क लगता है। इससे हम पहचान कर सकते हैं कि जो हमारी ISI कंपनी है, यह जो संस्था है, इंस्टीट्यूट है, इन्होंने अपना एक प्रमाणित स्टैंडर्ड लगाया है, या प्रमाणित चिन्ह लगा दिया है कि इसे हम मार्केट में उतार सकते हैं और ये जनता के बीच हम इसे सेल कर सकते हैं। मतलब कि जब तक ये हमें ऐसी कंपनियां या इंस्टीट्यूट हमें मार्क नहीं देगी, हम इस चीज़ों को या गुणवत्तापूर्ण या इस कोई भी चीज़ों को हम मार्केट में नहीं उतार सकते हैं। तो कुछ प्रोडक्ट या कुछ आइटम्स को या सामग्री को उतारने के लिए मार्केट में मुझे कुछ कंपनियों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कुछ लोगों की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे कुछ लोगो होते हैं इसमें, जो कि सिंबल ये दर्शाता है कि ये हमारे जितने आइटम्स आ रहे हैं या सामग्रियां हैं, कहीं ना कहीं हमारे लिए ये लाभप्रद होगी, या हमारे आवश्यकता को पूर्ति के लिए होगी। तो कहीं ना कहीं ये बेस्ट होगा। जब भी होगा ये कंपनी कहीं ना कहीं से प्रमाणित दी है, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर शुद्धता होगी। इस सब के लिए हमें अपने प्रोडक्ट के लिए लोगो मिलते हैं। तो ISI मार्क है जो ये हमारे ऐसे सामग्रियों को लगता है, जैसे हेलमेट है, फ्रिज है, माचिस है, मतलब कुछ ऐसे कुछ खेल सामग्रियाँ से रिलेटेड, खाने से सामग्रियाँ से रिलेटेड ऐसे कुछ है जिस पे ISI मार्क का प्रयोग किया जाता है। अब हम देखेंगे लोगो ये है एग मार्क का सिंबल, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है, भारत सरकार दिया है। इसका क्या कार्य है एग मार्क का, यह भी क्या होता है, जो उत्पादन होता है कृषि उत्पाद की गुणवत्ता के लिए उसकी शुद्धता को आंकी जाती है। इसमें यह इस लगाया जाता है कि एग्रीकल्चर जो मार्केटिंग होता है या उसको विक्रय किया जाता है, मार्केट में उतारा जाता है, उसमें क्या उसका रंग क्या है, भार क्या है, उसकी शुद्धता क्या है, उसमें रासायनिक मिलावट क्या है, और इसको अगर जनता इसे खा रही है, सर्वाइव कर रही, मतलब ले रही प्रतिदिन, तो इसका क्या, इससे क्या हानि हो सकता है। इन सभी का पूरा एकदम क्या करता है, एक तरह के मापन करता है, मेजरमेंट करता है, एक तरह से अपना सिंबल देकर तब मार्केट में इस प्रोडक्ट को उतारता है। जैसे प्रोडक्ट में क्या होना चाहिए, क्या रहता है, जहाँ लगाया जाता है, इससे चावल है, सरसों का तेल है, गेहूँ, घी है, दाल है, मक्खन है, चने, कुछ खाने वाली ऐसी सामग्री हैं जो एग मार्क के माध्यम से खाद्य सामग्रियों को उतारा जाता है। इसके उत्पाद की गुणवत्ता को पूर्ण देखा जाता है, इसकी गुणवत्ता क्या है, मिलावट क्या है, रंग क्या है, इसकी भार क्या, नमी क्या, किस्म क्या है, सभी को देखते हुए मार्केट में उतारा जाता है। अब हम देख लेते हैं कि ये सब पूरे मानककरण होता है कि स्टैंडर्डाइजेशन होता है, इसके मानककरण पे हम उतारते हैं इसे। आगे हम देखेंगे FPO। हाँ, FPO का लोगो है, इससे देख लेते हैं। FPO का फुल फॉर्म होता है फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर्स। ये हमारे फल और सब्जियों के पे लगाए जाते हैं ऐसे FPO के लोगो। ये लोगो का पूरा सिंबल है, इस तरह रिबन जैसा बना होता है। जैसे फल व सब्जियों का क्या गुणवत्ता है, कितने दिन चल सकता है, इसकी क्या वैरायटी है, इसके ये स्वच्छ वातावरण में हुआ है नहीं, इसका जो लेबल मार्क क्या है, इसकी पैकिंग कैसे हुई है, इस मार्केट में उतारना कोई कानूनी अपराध तो नहीं है, इसका क्या प्रावधान हम क्या कर सकते हैं, ऐसा कोई सज़ा तो नहीं है। इस सब को अगर हम इस तरह से कंपनी हमें FPO का प्रोडक्ट या मार्क देती है, इसकी वजह से हम प्रोडक्ट पे लगा कर इसको मार्केट में उतारते हैं। इससे जनता जानती है, कहीं ना कहीं इसका निरीक्षण हुआ होगा, इसका स्टैंडर्डाइजेशन मानकीकरण किया गया है, तब मार्केट में खाने योग्य चीज़ों को उतारा गया है।
अब हम देखते हैं आगे का, ये सिंबल है इको मार्क, ये होता हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। इन्वायरमेंट को एक फ्रेंडली तरीके से, इको फ्रेंडली तरीके से माना गया है कि जो हमारा इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए, इको फ्रेंडली होना चाहिए, उससे मुझे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ये हमारा इको मार्क दर्शाता है। आगे देखते हैं ऊल मार्क। ऊल मार्क हमारे ये ऊन का सिंबल है। ऊन से प्रोडक्ट जितने हमारे आइटम्स हैं, कपड़े हैं, रेसेज हैं, उलेन जो धागा है, ये सभी का हमारे जो ऊल मार्क की ये सिंबल दर्शाता है कि जो हमारा स्टैंडर्ड मतलब इसकी क्वालिटी है, गुणवत्ता है, क्या होनी चाहिए। ये ऊल मार्क लगने के बाद जब लग जाता है तो मार्केट में उतरता है तो लगता है कि हाँ इसकी ये गुणवत्तापूर्ण होगा और हमारी जो आवश्यकताएं हैं हम आवश्यकता के अनुसार इसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि स्वेटर बनाना या ऊन लेना है या उनके कपड़े लेना है तो हम इस स्टैंडर्ड पे उतारते हैं, इसके मानकीकरण पर उतारते हैं। उलेन का जो मार्क होता है उसके सिंबल पर, उसके लोगो पर। ये हमारे कितने थे, 4-5 जो लोगोस थे उसके बारे में हम जाने हैं और समझे हैं। अच्छा, ये एक चीज़ है कि जैसे कि हम ISI जो हमारा ये लोगो है, ISI जो हमारा ये लोगो है, इसको हम BIS के भी नाम से जानते हैं। बाद में इसका नाम बदलकर BIS कर दिया गया। इसका फुल फॉर्म होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। ये भारतीय मानक संस्थान के द्वारा ये आदेशानुसार इसको दिया गया है। ISI था पहले, इसके बाद चेंज कर दिया गया, इसको बदल कर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड को रख दिया गया है। यह गारंटी, ये जो ये आपका लोगो ये गारंटी देता है कि इसकी शुद्धता और इसकी जो पहचान है ये सही है। जनता को ये एक खास इंडिकेट करता है या एक सिंबल के द्वारा प्रदर्शित करता है कि जो हमारा ये इसका प्रोडक्ट होगा बहुत अच्छा होगा, शुद्धता और गारंटी वाला होगा। आज के लिए इतना ही। आई होप ये आप लोगों के बारे में ज़रूर समझ गए होंगे। 4-5 ही लोगों हम लाए थे जिसके बारे में आप लोग को आसानी समझ में आ गया होगा। ज़रूर इस पर कमेंट और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।